वेलकम बैक। आई एम संजीव सौरभ फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में प्रोनाउन का पार्ट 7 लेकर के आया हूं। अभी तक का जो भी वीडियो अपलोड हो चुका है प्रोनाउन का 1 से लेकर 6 तक, जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर, पहले 1 से लेकर 6 तक का वीडियो जाकर के देख लेंगे, ताकि आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी तक 1 से लेकर 6 तक के वीडियो में पढ़ाया गया है प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार क्लियर किया। उसके बाद जो है कि प्रोनाउन का जो केस चलता है, प्रोनाउन का केस यानी नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का कोई प्रकार नहीं होता है। पॉजेसिव केस का 2 प्रकार हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। और फिर ऑब्जेक्टिव केस का भी कोई प्रकार नहीं होता है। उसके बाद अभी तक मैंने क्लियर किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, है ना, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहाँ तक कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज आप लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लेकर के आया हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, तो व्यष्टिवाचक सर्वनाम होता है। ये आज मैं क्लियर करूंगा व्यष्टिवाचक सर्वनाम। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, है ना। और बेल आइकन सब्सक्राइब और बेल आइकन टच करेंगे ताकि सबसे पहले मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अभी तक की जो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से अंत तक के, उसको बहुत ही आसानी से पढ़ाई समझ में आया होगा और आगे भी आने वाला है। क्या कि जो अभी तक के जो मेरे बच्चे अभी 1 से लेकर के यानी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे 1 से लेकर 6 तक का पार्ट में प्रोनाउन का, वो उसको उस बच्चे को या आज के क्लास को यानी मेरे संजीव सर इंग्लिश क्लास को फैन हो गए होंगे, है ना। लेकिन इसी तरह से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ जब बैठे कलम और कॉपी को ले करके बैठे ताकि शुरू से अंत तक नोट करते रहे। चलिए विशेष समय न गवाते हुए प्रोनाउन का पार्ट 7 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आप लोग के बीच में पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, सर्वनाम। अब सर्वनाम में पार्ट हम लोग कितना देख रहे हैं, तो पार्ट 7 पे काम हो रहा है ना। तो सर्वनाम का पार्ट 7 हम लोग लिखिए। हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, है ना। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो आज हम लोग व्यष्टिवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक संज्ञा क्या है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। क्वेश्चन मार्क इसलिए देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। तो लिखेंगे व्हेन each either and neither, which is either and neither, है ना, are used as pronoun is called distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो व्यष्टिवाचक सर्वनाम है। अब व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन के 10 प्रकार में से यह 7वां भाग है। कितने भाग है, यह 7वां भाग है ना। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, आएगा ना क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हिंदी होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देखिए व्हाट का मतलब क्या, इच का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब देखिए वेन मतलब कब, वेन का मतलब कब, इच मतलब प्रत्येक, इच का मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब 2 को है, दोनों में से कोई एक ही, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक ही, है ना। उसके बाद एंड का मतलब और, नाइदर का मतलब कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और का मतलब और, है ना। यूज्ड का मतलब प्रयोग, यूज्ड का मतलब प्रयोग, ये यूज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रयोग। एज का मतलब जब,
या जैसे या रूप, जब, जैसे या रूप। प्रोनाउन का मतलब हो जाता है सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। ईच का मतलब है कॉल्ड का मतलब कहलाता, तो क्या कहलाता था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो व्हेन ईच अदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन ईच कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी इसका कहना है कि जब दोनों में से कोई और दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई और दोनों में से कोई नहीं का प्रयोग सर्वनाम के रूप में हो, सर्वनाम के रूप में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जब दोनों में से या दोनों में से कोई नहीं का प्रयोग सर्वनाम के रूप में हो या सर्वनाम के रूप में होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज अ प्रोनाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका मीनिंग भी समझा दिए कि बेन का मतलब कब होता है, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है ना, दोनों में से कोई एक होता है, एंड का मतलब और होता है, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, आर का मतलब और, यूज का मतलब प्रयोग, एज का मतलब जब या जैसे या रूप। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ईज का मतलब है, कॉल्ड का मतलब कहलाता है, तो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। अब इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, GULTY, है ना। यानी इसका कहना है कि ईच ऑफ यू गिल्टी, तुम में से प्रत्येक क्या हो? तुम में से प्रत्येक देखिए ईच आया, ईच, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ईच का प्रयोग, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो या दोनों में से कोई एक व्यक्ति के लिए हो, दोनों में से कोई एक व्यक्ति के लिए हो या दोनों में से कोई व्यक्ति के लिए नहीं हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी दोनों में से, तुम दोनों में से कोई क्या हो? दोषी हो। तो तुम दोनों में से कोई एक ही दोषी है, जैसे कि हम हैं और हमारा एक दोस्त है, तो अगला आदमी कहेगा, जैसे कि हम दोनों में से कोई एक दोस्त, मतलब कि कोई गलती किया होगा, तो अगला आदमी कहेगा कि तुम दोनों में से कोई एक ही गिल्टी हो, यानी तुम दोनों में से कोई एक ही दोषी हो। तो वही कहता है कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई क्या हो? एक दोषी हो। तो उसको बोलेंगे हम कैसे? हम किसी इंग्लिश में बोलेंगे तुम दोनों में से कोई एक दोषी हो, तो कहेंगे ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी तुम दोनों में से कोई एक दोषी हो। तो यहाँ पर हमारा ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, तो प्रत्येक हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ईच हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो यही है। नेक्स्ट इसका देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी इसका कहना है कि आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक, टेक यू कैन, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है ना। यानी तुम दोनों में से कोई एक ही यह किताब को ले सकता है। आइदर का मतलब दोनों में से एक, ऑफ का मतलब के, यू का मतलब तुम या आप, कैन का मतलब सकता, टेक का मतलब लेना, है ना। तो क्या लेना? दिस मतलब यह, बुक मतलब किताब, तो क्या लेना? तो तुम दोनों में से कोई एक यह किताब को ले सकते हो। तो यहाँ पर आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, इसको हम जैसे कि हम बोलेंगे तुम दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकते, तो उसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसका इंग्लिश में यही बोलेंगे कि आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकते हो। लेकिन ध्यान में रखेंगे, तुम दोनों में से कोई एक ही ले सकता है, यानी तुम दोनों में से, यानी आइदर, तो आइदर हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो लिख डालिए, आइदर हमारा कौन प्रोनाउन हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। इसको नोट कीजिए, राइट नाउ फास्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईच ऑफ द बॉयज, है ना, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, है ना। यह कहता है कि द ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी कहता है कि लड़के में से प्रत्येक क्या है, तेज है। लड़के में से प्रत्येक तेज है। तो वहाँ बहुत सारे लड़के खड़ा है, बहुत सारी क्या है, लड़के खड़ा है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारे लड़के में से प्रत्येक यानी सभी बच्चे क्या है, तेज है। ईच का मतलब प्रत्येक, अ का मतलब के, द खासिस के नाम के आगे द लगता है, बॉयज मतलब लड़के, इज मतलब है, इंटेलिजेंट मतलब तेज। तो तुम मतलब प्रत्येक में से यानी लड़के में से प्रत्येक लड़के क्या है, मतलब लड़के में से प्रत्येक बच्चे यानी लड़के क्या है, तेज है ना। तो लड़के में से प्रत्येक तेज है, सभी के सभी लड़का क्या है, सभी के सभी लड़का तेज है। तो ईच हमारा कौन सा हो गया, ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ध्यान में रखिएगा। ईच हमारा यानी लिखा गया है कि व्हेन, जब ईच, आइदर एंड नाइदर इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के रूप में ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, यानी प्रोनाउन के रूप चले, प्रोनाउन का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ईच हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यानी यहाँ लिख डालिए DISTRIBUTIV, ध्यान में रखिए, आप क्वेश्चन ही सबसे पूछेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, ईच हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है NINEITHER, नाइदर of the two boys was absent, यानी कहता है कि नाइदर मतलब कोई नहीं, नाइदर मतलब कोई नहीं, नाइदर मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब के, द मतलब खास इसके नाम के आगे द का प्रयोग किए, टू का मतलब दो, बॉयज मतलब लड़के, वाज मतलब था, वाज का मतलब था, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित यानी नहीं आया, है ना। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, यानी दोनों लड़के में से कोई नहीं। देखिए नाइदर मतलब कोई नहीं, तो दोनों लड़के में से कोई नहीं आया था, दोनों लड़के में से कोई नहीं अनुपस्थित था, है ना, यानी एब्सेंट था, अनुपस्थित था। नाइदर मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब के, द खासिस के नाम क्या है, द का प्रयोग होगा, टू मतलब दो, बॉयज मतलब लड़के, तो दो लड़के, और वाज एब्सेंट यानी दो लड़के में से कोई नहीं अनुपस्थित था, यानी सभी के सभी क्या था, उपस्थित था। नाइदर ऑफ द टू बॉयज एब्सेंट, यानी दोनों लड़के में से कोई एब्सेंट नहीं था, सॉरी दोनों लड़के में से दोनों लड़के एब्सेंट थे, है ना। तो यही होता है कि दोनों लड़के में से कोई उपस्थित नहीं था। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, इसको नोट कीजिए, है ना, राइट नाउ फास्ट। अब इसका कुछ नोट्स देखेंगे, है ना। नोट कहता है NOT, नोट फर्स्ट, है ना, नोट फर्स्ट कहता है कि जब each, either and neither के ठीक बाद कोई, है ना, कोई नाउन यानी संज्ञा, कोई संज्ञा यानी नाउन हो, तो उससे डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए नोट हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि जब ईच हो, आइदर हो एंड नाइदर हो, नाइदर के ठीक बाद, यानी ईच आइदर नाइदर के ठीक बाद अगर नाउन के नाउन संज्ञा हो एंड ठीक के बाद कोई नाउन हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है वही देखना है। तो नोट फर्स्ट कहता है कि जब ईच हो, आइदर हो एंड नाइदर हो, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन हो यानी संज्ञा हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब कैसे कहते हैं इसका क्वेश्चन के जरिए यानी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल है ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, है ना, यानी कि ईच बॉय इज इंटेलिजेंट यानी प्रत्येक लड़के तेज है। ईच का मतलब प्रत्येक, बॉय का मतलब लड़का, ईच का मतलब है इंटेलिजेंट मतलब तेज। तो प्रत्येक लड़के क्या है, तेज है। इसका यानी प्रत्येक लड़के तेज है। तो देखिए ईच हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच बॉय क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कैसे हुआ से अभी बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों हुआ एडजेक्टिव, प्रोनाउन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, है ना, के ठीक बाद कोई नाउन हो यानी कोई नाउन का प्रयोग हो तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए ईच, ईच हमारा प्रत्येक है, ईच का मतलब प्रत्येक। बॉय लड़का है तो लड़का क्या है, नाउन है ना। तो यहाँ पर क्या है, ईच है। तो ईच के ठीक बाद देखिए, ईच के ठीक बाद क्या है, नाउन है। तो ईच के जब ठीक बाद यह नाउन है, यह नाउन है तो जब क्या है कि नाउन रहेगा यानी ईच हो, ईच हो या आइदर या नाइदर के ठीक बाद अगर नाउन हो तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो तो आइदर नाइदर और ईच के ठीक बाद यानी ठीक बाद अगर नाउन हो तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न कह के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ईच बॉय इज इंटेलिजेंट यानी प्रत्येक लड़के क्या है, तेज है। तो प्रत्येक लड़के तेज है तो यहाँ पर बॉय हो गया नाउन, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है आइदर रोड, ROAD रोड, है ना, आइदर रोड इज सेफ। कहता है कि दोनों में से मतलब कि दोनों में से कोई एक सड़कें सुरक्षित है, दोनों में से कोई एक सड़कें क्या है, सुरक्षित है। आइदर का मतलब दोनों, आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। रोड का मतलब सड़क, रोड का मतलब सड़क। ईच के मतलब है सेफ का मतलब सुरक्षित। तो आइदर रोड इज सेफ यानी दोनों रोड सुरक्षित नहीं है, दोनों में से कोई एक ही सुरक्षित है। तो द रोड इज सेफ यानी दोनों में से कोई एक ही क्या है, सुरक्षित है सड़कें, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए आइदर रोड यानी आइदर हमारा क्या हो गया, ये आइदर है। तो आइदर के ठीक बाद रोड सड़क, सड़क हमारा क्या है, नाउन है। तो देखिए आइदर के बाद ठीक, आइदर के ठीक बाद नाउन प्रयोग हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि आइदर के बाद ठीक, आइदर के बाद और नाइदर के बाद और ईच के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वहां पर एडजेक्टिव कहेंगे, है ना। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। तो आज क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे रेसिप्रोकल प्रोनाउन लेकर के, है ना। तो आज के क्लास में समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, है ना। तो और अपने दोस्तों में आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर करेंगे, ताकि जो भी घर बैठे बच्चे हैं वो भी इस पढ़ाई का लाभ उठा पाए। तो इसको नोट कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में इसको जो है कि घर के आस पड़ोस में भी मेरा लिंक शेयर करें, ताकि जो बच्चे घर पे बैठे वो भी पढ़ाई का बेनिफिट उठा पाए। तो आज के क्लास में समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।